नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। यहां देखा जाए तो चुनावी सरगर्मियां तेज है और चुनाव को देखते हुए सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम यहां पे आम जनता की समस्याओं को उठाने के साथ साथ चुनाव में प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं, उनकी टारगेट को लेकर चल रहा है कि क्या टारगेट लेके आए हैं, किस तरह का मैनिफेस्टो है, जनता से समर्थन किस तरह का मिल रहा है। और देखा जाए इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी तो बहुत सारे, लेकिन उनसे कुछ चर्चित चेहरे हैं, चेयरमैन या फिर उप चेयरमैन या फिर वार्ड पार्षदों का, उनसे हम मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात दशरथ चौधरी से हुई है, जो जनसंपर्क में निकले हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मैं इंजीनियर दशरथ चौधरी पुराना भोजपुर का निवासी हूँ। नगर परिषद डुमरांव क्षेत्र के अंतर्गत मैं उप चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ। तो जैसा कि सर पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके जी हैं, हाँ। राजनीतिक अनुभव काफ़ी है, लगातार अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, रुझान किस तरह का मिल रहा है अभी? देखिए, उप चेयरमैन का तो रुझान हर जगह आप पता भी कर सकते हैं, मेरी तरफ है। मेरे मेरे पास भी कोई उम्मीदवार टिक नहीं रहा है। चूँकि आजकल और पहले में उम्मीदवार से ज़्यादा चालाक मतदाता हो गया है। वो चाहता है कि कोई ऐसी शख्सियत राजनीति में आए जो इस व्यवस्था को बदल के रख दे। और पहले आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग ज़्यादातर राजनीति से दूर रहते हैं। चूँकि हम लोग इस तरह के नहीं जाएंगे राजनीति में, तो ये गंदा का गंदा रह जाएगा। और इच्छा शक्ति हमारी है कि समाज को कुछ करके दिखाएं। और जो ये व्यवस्था लुंज-पुंज व्यवस्था है, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो या किसी पब्लिक के लिए जो सफाई अभियान हो या सेवा हो, तो सही ढंग से नहीं हो रहा है, बार-बार दौड़ाया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जगह पर ये सभी सेवाएँ पब्लिक के मिले, एक कॉल में ये सारी व्यवस्था हो और बिना किसी अंडर द टेबल लिए हुए। यही लड़ाई मेरी रहेगी और शिक्षा, रोज़गार पर ज़्यादा मैं ज़ोर दूँगा। अच्छा, जनता की मानसिकता को हम थोड़ा-सा ज़ाहिर करना चाहें, जी। क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। जी, तो जी। उनका मानना ये है कि इस समय प्रत्याशी इतने सारे हो गए हैं कि किसी भी कैंडिडेट पे जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। उसका कारण ये है कि हर 5 साल पे चुनाव आता है, प्रत्याशी आते हैं, वादे बहुत सारे किए जाते हैं। डुमरांव नगर परिषद को लेकर खासकर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे नए क्षेत्र भी जुड़े हैं, जहाँ जी, जी। अनगिनत समस्याएँ हैं। और जनता का ये मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी का वादा ही रह जाता है। चुनाव जीतने के बाद जो होना चाहिए धरातल पे वो देखने के लिए नहीं मिलता है। करप्शन निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि जनता एक बार तो चुन देती है, भोली-भाली जनता किसी बहकावे में आकर या जो भी, और 5 साल तक अपने को ठगा-ठगा महसूस करती है। क्योंकि वो सोचती है कुछ अपना आशा लेकर कि हमारे लिए, हमारे जनप्रति ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन वो सारे अपना जेब भरने के लिए लग जाते हैं और जनता के लिए कोई काम नहीं करते। जो भी काम है सब अधूरा रह जाए या कोई काम पूरा हो या ना हो, उनका जेब भरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति पहले समर्पित रहना चाहिए हम लोगों को, ताकि जनता खुश रहे, क्योंकि हम जनता के वोट से जीत के आते हैं। सपोज़ मैं अपनी काबिलियत पर इंजीनियर था, मैरिन इंजीनियर था, लेकिन जनता की काबिलियत पे मैं चुन के आऊँगा, तो पहले ध्यान मेरा जनता के प्रति रहना चाहिए, ना कि अपने प्रति, मैं अपने सुख-सुविधा के प्रति। इसलिए जनता की सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए एक ही जगह, एक ही टेबल पर सभी परेशानियों का, समस्याओं का हल होना चाहिए। ये मेरा एम रहेगा। अच्छा, उप चेयरमैन प्रत्याशी अभी 19 है। जी। उन 19 की लिस्ट में आपका ही नाम है। तो कहीं न कहीं सभी लोग जा रहे हैं जनता के सामने, अपने वादे रख रहे हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि हमारे आने के बाद ये तमाम कार्य किए जाएँगे। जी, जी। तो जनता आप पे भरोसा कैसे करे और जनता आप ही को वोट क्यों करे? देखिए, जनता तो हर बार भरोसा करके किसी न किसी पे ठगा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन वो समझती है कि अब अंगूठा छाप या कम पढ़े लिखे लोगों के बहकावे में आकर हम लोग जो वोटिंग कर देते हैं, वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। अभी जो सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देखेंगे कि अपने बच्चों को नेतागिरी में नहीं भेजते। क्यों? वो सोचते हैं कि ये गंदगी है, जबकि देश का संविधान और कानून सारा यही नेता लोग बनाते हैं। इसलिए अगर गंदगी को साफ़ करना भी है, तो आपको उतरना पड़ेगा उसमें, तभी ना साफ़ कर पाएँगे।
तो अब जनता पहले से बहुत चतुर हो गई है और चाहती है कि किसी अलग टाइप का लोग जो पॉलिटिकल से हट के हों या उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, इस तरह के लोग आएँगे तो शायद हमारी समस्याओं का हल हो सकेगा। अच्छा, आपके इस पूर्व के छवि को लेके हम बात करें, जी, तो बोलिए। निरंतर आप जनता के बीच रहे हैं। जी, जी। लेकिन जनता इस वक़्त उनके साथ ज़्यादा जाना पसंद करेगी जो निरंतर जनता के लिए कोई ना कोई कार्य किए हों। जी, जी, मैं आप जनता के लिए किस तरह से खड़े रहे, जनता के हक की आवाज़ को कैसे उठाते हैं अभी तक? जी, जनता का कोई भी जनता की समस्या आती है या ब्लॉक का हो या थाने का हो या जिला स्तर का हो, मैं अपने खर्चे से उनका कहीं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना हो या हिंदी में लिखना हो, अपना एप्लीकेशन अपने खर्चे से तैयार करता हूँ। उनको कहीं भी असुविधा हो तो तुरंत अपने गाड़ी से लेके भी जाता हूँ, कहीं हॉस्पिटल में भी ले जाना हो तो वहाँ भी साथ देता हूँ। पब्लिक की और सारी जो समस्याएँ हैं, कहीं झगड़ा या झमेला भी हो जाता है, तो वहाँ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के समस्याओं को सुलझाया जाए, शांतिपूर्वक सुलझाया जाए, ताकि एक दूसरे में माने प्रेम बना रहे, झगड़ा ना हो। आपके द्वारा जो भी समाज सेवी के तौर पे जनता के बीच किए गए कार्य हैं, क्या उस कार्य पे आपको भरोसा है कि जनता चुन के हमको भेजेगी, जो भी हमने इतने साल मेहनत किया है, उस मेहनत का मुआवज़ा एक वोट के रूप में देगी? जी हाँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और जनता को भी भरोसा है कि मैं उनके प्रति हमेशा वफ़ादार रहूँगा और इससे ज़्यादा कार्य करूँगा, क्योंकि जनता को भी भरोसा है। मेरे आचरण के बारे में, बिहेवियर के बारे में, मेरे नॉलेज के बारे में सब पूरा जनता जानती है, पूरा ज़िला में। बहुत सारे काम किया हूँ, कभी-कभी हम लोग कैंप लगाते थे, मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी का आँख का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी लगाए हैं। किसी की कोई समस्या है, जाति-पात से, धर्म से, सबसे हटकर मैं ये काम करता हूँ। कोई हम लोग तो ख़ासकर मैं मैरीन इंजीनियर हूँ, तो इस चीज़ से मैं पूरा ऊँचा उठ चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल में जाएँगे तो उसमें जाति-पात कुछ नहीं रहता है, रिलीजन भी कुछ नहीं, एक ह्यूमैनिटी रह जाती है, जिस पे आपको वर्कआउट करना है। डुमरांव नगर परिषद की मूलभूत समस्याओं को लेके हम बात करें तो टैक्स सबसे ज़्यादा जी चर्चा हाँ। का विषय बना हुआ है। तो डुमरांव नगर परिषद के लिए आपका प्राथमिकता क्या होगा? समस्याएँ तो ख़ैर बहुत सारी हैं, जी, जी। लेकिन डुमरांव नगर परिषद के लिए आपका प्राथमिकता क्या होगा? जैसे टैक्स की समस्या आप बोलते हैं, तो जैसे नया क्षेत्र आए हैं, वहाँ लोग घबरा जाते हैं टैक्स पे। तो जिस तरह से शहरी लोगों को टैक्स माने फिक्स पे किया करना। गया है, ये नए क्षेत्र में जो आए हैं उन पे कुछ नरमी बरती जाए, मेरा ये रहेगा कि अच्छा, टैक्स तो देंगे तो मेन ठीक है। मार्केट में अभी जो टैक्स लगा है उस हिसाब से सुविधा भी नहीं मिल रहा है, जी, जनता जी। का कहना है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके आने के बाद जनता को राहत मिलेगा? ज़रूर, अगर उस तरह की सुविधा हो तो टैक्स देंगे, अगर सुविधाएँ नहीं मिलेगी तो टैक्स कम होगा। टैक्स कम लगना चाहिए। जितना माने आप सुविधा देंगे उसी तरह का टैक्स लगना चाहिए और ये मेरा एम रहेगा, ये मेरा मोटो रहेगा कि इसी तरह की हो। अच्छा, तो अपील क्या रहेगा जनता से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सही प्रत्याशी जा रहे हैं जनता के जी, जी। सामने, आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला और अपील क्या करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी छाप 5 नंबर पे है और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने अंतर्मन की सुनिए, नहीं किसी के बहकावे में आइए। आप अपने अंतर मन की सुनिए कि आपके लिए कौन-सा प्रत्याशी बेहतर है और कौन आपके लिए उपयोगी होगा और वास्तव में 5 साल तक किसे ना आप चुनेंगे कि जिससे आपको पछतावा नहीं हो। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप किसी की ना सुनें, अपने अंतर मन की सुनें और बेहतर ही चुनें। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।